आप मेरी बात नहीं समझे। देखिए, सांसद के रिमोट कंट्रोल से जिला अध्यक्ष चले या सांसद के रिमोट अध्यक्ष से और कोई चले, लेकिन हम सांसद जी रिमोट से तो नहीं चल रहे। व्यक्ति हैं जिनका नाम है अन्नू आज़ाद। जी हाँ, ये वही अन्नू आज़ाद हैं जो काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं। अन्नू भाई, आजकल आप बड़े चर्चा में चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? चर्चा से मैं अभिप्राय आपका क्या है वो समझ नहीं पाया। अखबारों में जो आजकल जो आ रही है, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, चैनल्स में नाम आपका बड़ा प्रचलित हो रहा है। असल में क्या है मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में जो ग्रीन पार्क सोसाइटी है, वहाँ के जो बिल्डर और सोसाइटी के सचिव हैं श्रीमान संजीव पाराशर जी, उनके बड़े बेटे ईशान पाराशर के साथ मेरी बेटी की शादी हुई है। और अभी चर्चा की तो मैं आपको बता दूं, 5-6 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को, 6ठा साल चल रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया। मैं पथवारी मंदिर खैर में था, जहाँ उसकी व्यवस्था में मैं बिजी था, लेकिन मेरी बेटी का फ़ोन आया। वो रो करके बोली कि ऐसे ऐसे चाचा यहाँ पे जल्दी आओ, यहाँ पे ईशान और डैडी और पार्थ भैया के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। और मैं वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ से चला। तो मैंने रास्ते से वहाँ से मैंने सौरभ पंडित और अमित चौधरी जो मेरे अपने भाई हैं, मित्र हैं यहाँ, तो मैंने कह दिया बेटा आप लोग जाकर के वहाँ देख लो, अगर कोई ऐसी कहीं कोई वो है, वो घबरा रही है लड़की, तो आप लोग वहाँ जाकर देख लो। मैं अभी यहाँ से, मुझे 1 घंटा लगेगा पहुँचने में, तो मैं पहुँचता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। और जैसे ही मैं आया तो एकदम से ये लोग और गुंडे आ गए। किसने कहा? ये थे यहीं के सोसाइटी के 2-3 लोग हैं, और एक अभिषेक है, उसको मैं पहचानता हूँ, और कई लोग हैं। लेकिन और ऐसे कैसे मुंह पे ऐसे रखे गुंडे ऐसे वो बनाते हैं, गुंडे आ गए। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब आप ये बताइए, ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई गुंडे आ गए, तो क्या हम आपको गुंडे दिख रहे हैं? अरे भाई, मेरी बेटी के अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो स्वाभाविक रूप से मैं क्या कभी भी और भी आगे भी कोई दिक्कत आएगी मेरी बेटी के परिवार पे, मेरी बेटी पे, मेरे दामाद पे, मेरे समधी पे, उनके भाई पे, मेरे परिवार पे कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, मैं आऊँगा, 100% आऊँगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन मैंने किसी से कुछ कहा हो, मेरी किसी से कोई मारपीट भई हो। 2 दिन पहले मैं गौरव जी जो इसके कोषाध्यक्ष हैं सोसाइटी के, मैं उनके घर, उनके ऑफिस पे गया था। मैंने उनको कही, मैंने गौरव भाई आप जो है आप सचिव हो यार, देखो आप वहाँ बैठ के आप जो है कोषाध्यक्ष हो, आप लोग सोसाइटी का मैटर, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, आप लोग इस मामले को बैठ के सुलझा लो। तो वो बोले ठीक है। और 1-2 बात पे उन्होंने कहा हाँ भैया यहाँ मेरी गलती है। मैं कोई बात नहीं यार, अब बोले क्या भैया हमारे तो बहुत अच्छे संबंध थे और पहले हम भाई साहब के साथ घूमने जाते थे। मैंने अब भी जाओ, आप बात करो यार, कुछ संबंध में ऐसा नहीं है, एक बार आप जब आपसे बड़े हैं एक बार प्रयास करो। बोले भैया आप देखो, आप कह रहे हो तो मैं जाऊँगा। मैं ठीक है। मैं भाई देखो व्यक्तिगत आप कोई बात बोल, व्यक्तिगत करोगे तो भाई मैं तो, मेरी बेटी है तो स्वाभाविक रूप से आऊँगा। इतनी बात हुई थी बस कह रही। आप उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग निकलवा लें, उसकी ऑडियो निकलवा लें। अगर आप देखने के बाद कहीं जे लगे, मेरे खिलाफ तहरीर दे दी वन्ना देवी में कि मुझे धमकाने आए थे। यार एक बार बताओ, आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि आप सबसे बड़े व्यापारी हो अलीगढ़ के, और हमको आप गुंडा बताओगे? किस बात पे आप मुझे गुंडा बता रहे हो? अगर मैं कहने लग जाऊँ आप लोग गुंडे हो फिर? अरे यार आप व्यापारी हो, मैं भी व्यापारी हूँ। बस मेरी ये है कि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं राजनीति भी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े व्यापारी हो। मैंने कभी आपसे कोई पैसे तो मांगे नहीं। आप कितने बड़े पैसे वाले हो यार? आप किसी आदमी को, शरीफ आदमी को गुंडे बोलोगे तो मैं कहना, इनके खिलाफ मैं अभी मुकदमा दायर करूँगा मानहानि का। ये कितने बड़े शरीफ लोग हैं ये अगर किसी आम आदमी को गुंडे करेंगे। एक वो आपकी, मैंने आपकी उसमें देखा था, वो राघव कह रहा था कि खैर से अन्नू आ जाए तो गुंडे आ गए। कितना बड़ा वो है, वो बदतमीज लड़का है, वो महाबदतमीज है। अगर वो मुझको गुंडा बता रहा है तो गुंडे की परिभाषा क्या होती है उससे पूछो आप जाकर के। कितना बड़ा शरीफ है वो, गुंडा बताता है हमें। अलीगढ़ में आप मेरे को इतने साल से देख रहे हैं, अगर एक आदमी मेरे को बताता है मेरी छवि खराब रही हो, कोई लड़की बता जाए, कोई आदमी बता जाए, कोई महिला बता जाए, कोई व्यापारी बता जाए, महोदय जिस वक्त मेरी टिकट कटी थी, एक आदमी का होर्डिंग से लेकर रिक्शा वाले तक किसी का कोई पेमेंट मेरे ऊपर बाकी नहीं था। कहीं कहीं बता दें किसी का एक पैसा भी मेरे पर आया हो या मैंने किसी आबे तबे भाषा का प्रयोग किया हो। अरे हम ऐसे परिवार से आते, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, ये 4 दिन से ये बन गए अपने आप को व्यापारी और हमें गुंडे बताएंगे ये लोग। आपको कहना चाहिए था, मैं तो आपकी भी शिकायत करूंगा मनोज भाई, आपको कहना चाहिए था कि आप अपनी भाषा को किस तरीके से प्रयोग करना है, आपको उनको डांटना चाहिए था, क्योंकि आप भी मुझे जानते हैं, कोई हम गुंडे नहीं हैं। फ्रीडम फाइटर परिवार से आया हुआ आदमी को अब ये गुंडे बताएंगे?
लेकिन सवाल एक बात का है, जो वीडियो उन्होंने दिखाया उसमें आपके दामाद और उनके छोटे भाई किसी पर उग्र हो रहे थे, हाथापाई। वो भी बताऊंगा मैं आपको, आप वीडियो को आप शुरू से देखिए। जब मीटिंग चल रही थी तो पीछे से एक सफ़ेद टी शर्ट पहने कोई व्यक्ति है जिनके सर से बाल थोड़े कम है, और वो उठ करके कुर्सी लेकर के आ रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के बाप पर कोई व्यक्ति अटैक करता है और उसका बेटा देख रहा है तो उस बेटे को डूब के मर जाना चाहिए, अगर उसका विरोध नहीं करेगा तो। बताइए इसमें कहाँ गलत है? अगर मैं ये कहता हूँ आप ही के पिताजी हों और कोई अभी तभी भाषा का प्रयोग करे और आप कुछ नहीं कहोगे तो ये आपके लिए धिक्कार की बात है। एक जवान बेटे के सामने उसके बाप के से कोई बेइज्जती कर जाए और वो सह लेगा? कतई भी नहीं सहेगा। मेरे पिताजी होते, मेरा भाई होता, कोई बदतमीजी करेगा, मैं कैसे सह लूंगा? अन्नू भाई, आपने बताया राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं जी। आपने बताया आप बिल्कुल वाइट कॉलर व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं। लेकिन जब पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से आपके बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो हमारे यहाँ से निष्कासित हो चुके हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जब कोई विधायक या एमएलए चुनाव लड़ता है तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि जितने भी वोट उनको देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं? मुझे को सर्टिफिकेट की आवश्यकता अध्यक्ष जी से नहीं है। आप जाकर के खैर के विधायक दिलेर से पूछिए, उनके चुनाव में मैंने किस तरीके से उनको सहयोग देकर के चुनाव लड़ाया है। चुनावों में सहयोग तो आपने बहुजन समाज पार्टी हाँ, बताऊंगा, उस पर भी आऊँगा मैं। देखिए, मैंने पार्टी को धोखा नहीं दिया कहीं पर भी। मैंने और लोगों की तरह नहीं किया कि पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ विश्वासघात करें। मैंने बंटी भैया मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मेरे भाई हैं वो, और जब वो बसपा से टिकट लेकर के आए तो मैंने उन्हें बहुजन समाज पार्टी से टिकट लड़ाया। इसके लिए मुझे पार्टी ने निष्कासित किया। निष्कासित करना क्या है, एक पद पे था, एक दायित्व पे था, मैं उस दायित्व से मुझे हटाया। लेकिन उसके बाद कहीं मैं बसपा के किसी कार्यक्रम में गया या कहीं मैंने बसपा की सदस्यता ग्रहण की, ऐसा कभी नहीं हुआ। आमतौर पे जब मैं बसपा से निष्कासित हो गया, लेकिन जब बंटी भैया चुनाव हार गए उसके बाद मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में पूरे तन्मयता के साथ मैंने काम किया, और उसी का परिणाम था जो दिलेर, बहुत से लोगों ने तो पार्टी में रहते हुए दिलेर का विरोध करके दिलेर को हराना चाहा। ये आप दिलेर से पूछ सकते हैं, उनकी मम्मी से पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने पूरी मेहनत के साथ उनके चुनाव में रहा, उसी का परिणाम है कि सुरेंद्र दिलेर हमारे यहाँ से भारी बहुमत से विजयी हुए। और आदरणीय यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी ऋषिपाल जी भाई साहब, आदरणीय जयवीर सिंह जी मंत्री जी, और हमारे अनिल पाराशर जी, सतीश गौतम जी, सतीश भाई साहब भी, ये भी आए थे। माननीय सांसद जी भी उस चुनाव में आए थे। लेकिन देखिए, सांसद जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, सांसद जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। अच्छा, मेरी क्या औकात है मैं सांसद जी से विरोध कर पाऊंगा? आप बताओ। अच्छा, नहीं, कभी कभी गाड़ी ओवरटेक के चक्कर में कुछ लफड़ा हो जाता है। सांसद जी कहीं मुझे मिलते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। क्यों भाई, सांसद तो है ही हमारे। आप ये बताओ, मेरी व्यक्तिगत कहीं उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एज ए सांसद मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, और सांसद की दृष्टि से बहुत बढ़िया। मैं उनको कहीं भी मिलते हैं, आप उनसे पूछिए, कहीं मैंने कोई उनके बारे में कोई कैसा भी अशब्द या कोई ऐसा नहीं बोलता। क्यों भैया, एक बताइए, सांसद तो सांसद है। आप मेरी बात नहीं समझे। देखिए, सांसद के रिमोट कंट्रोल से जिला अध्यक्ष चले या सांसद के रिमोट अध्यक्ष से और कोई चले, लेकिन हम सांसद जी रिमोट से तो नहीं चल रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सांसद जी का सम्मान ना करूं। ये तो मेरी बदतमीजी होगी अगर मैं सांसद का सम्मान नहीं करूंगा। लेकिन माननीय जिलाध्यक्ष जी ने ये सब कहा है तो इसलिए कहा है कि मैं उनकी टीम का एक हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ। इसका आप किसी भी यहाँ के विधायक से, यहाँ के मंत्री से, भाई संगठन में मुझ पर कोई दायित्व नहीं है, ये बात सही है। तो पुरानी मैंने कुछ लोगों के साथ आपको देखा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के नेताओं के साथ थोड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से मेरे अच्छे संबंध थे। मेरे पार्टी में किसी से भी, और माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया, 1996 से मैं राजू भैया के साथ हूँ। जब पहला चुनाव भैया लड़े थे दवाई से, तब से मैं लेकर के बाबूजी के साथ रहा हूँ। बाबूजी आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह, अरे जहाँ बाबूजी कल्याण तो सिंह जी की बात आ जाएगी तो फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं या किसी और के। हमारे बीच में अन्नू आजाद। एक मिनट लूंगा मैं मनोज भाई। जी जी, आप भी बाबूजी कल्याण सिंह के साथ बहुत रहे हो और मैं भी रहा हूँ। मैं 96 से बाबूजी के साथ रहा था, और मैं नहीं समझता कि इस उत्तर प्रदेश में बाबूजी जैसा कोई नेता इतने विशाल हृदय का कोई रहा हो। और आज माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया, उनके
प्रभुता को उनकी जो उनके द्वारा सौंपी गई सत्ता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय संदीप सिंह संजू भैया और सबके साथ आप मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मैं केवल आप ये सोच लें कुछ एक व्यक्ति को छोड़ दें, पूरी भारतीय जनता पार्टी में मेरा बहुत अच्छे सभी लोगों से संबंध है। माननीय सांसद जी से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, जिला अध्यक्ष जी से भी मेरे संबंध हैं, महानगर राजीव शर्मा जी से भी मेरे अध्यक्ष हैं संबंध हैं। और लेकिन उन्होंने ये जो कहा है ये हो सकता है उन्होंने इसलिए कहा हो क्योंकि मैं उसकी संस्था में उनके साथ इस वक्त मेंबर नहीं। चलिए, आप थे हमारे साथ में जिम्मेदार नेता अन्नू आज़ाद जी। शाना बशाना मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।